मैंने देखा अपनी आग के टाइम में, जब जब मैं आग से भरा हुआ कहीं वर्शिप करने जाता हूं। एक दिन, क्योंकि मैं पहले वर्शिप करता था, 1-2 साल मैंने वर्शिप की है क्रूसर्स में, पास्टर्स के साथ, लोगों के ऐसे प्रभु के दासों के साथ, कई मीटिंग्स में। एक जगह, क्योंकि मैं आग से भरा होता था, चाहे मैं आराधना करता था गिटार बजा के, तो मैं आग से भरा होता था। तो मुझे याद दिलाया जब मैं इसे मनन कर रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा ने, देख देख। और मैं क्या करा, एक दिन मैं आराधना के लिए ऐसे किसी प्रॉफिट के साथ ऐसे आराधना कर रहा हूं। छोटी सी मीटिंग 100-150 लोगों में ले रहे हैं और मैं आराधना कर रहा हूं, गीत गाने। मुझे मौका मिला था, मैं बड़ा खुश था, मुझे आराधना करने का मौका मिला। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे पास बुला के बोल रहे हैं, कहते मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं तेरी लाइफ में, ऐसे ऐसे। एक प्रभु के दास का नाम लेकर बोला, ऐसे 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 करके। मैंने कहा यस, मैन ऑफ गॉड, क्योंकि मैं उन्हीं ही की किताब इन दिनों में पढ़ रहा हूं और कह रहा हूं प्रभु ये अभिषेक मुझे भी दे। समझ पा रहे हैं? और मैं उन दिनों एक किताब को पढ़ रहा हूं, प्रभु ये तो अपने दास को ऐसे उपयोग कर रहे, मुझे भी ऐसा उपयोग कर प्रभु। और वो उसी दास का कहता है, वो प्रॉफिट बोल रहा है, मैं आराधना कर रहा हूं, कहता है तेरे ऊपर प्रभु इस दास को जैसे उपयोग करता है, इस दास की तरह प्रभु तुझे उपयोग करेगा। मैंने कहा यही तो किताब पढ़ रहा था, मैं कह रहा था मेरे अंदर आ। उन्होंने कहा होगा, आग से भरने का ऐसा फायदा होता है। आप कहते हैं प्रॉफिट आगे आगे लोगों के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आग से भरे हुए लोग पहले आगे ही बैठते हैं मीटिंग शुरू होने से पहले कि आज नबी आने वाला है। इसीलिए वो आग उन्हीं लोगों के लिए बहती है जो आग में जल रहे हैं, हालेलुया, जो प्रभु के लिए भूखे प्यासे हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जब भी आग में चल रहा था, एक दिन मैं एक सभा में गिटार बजा के आराधना कर रहा, वहां पर लगभग 5-10 हजार लोग आए होंगे। एक प्रॉफिट आए और वहां पर भी मैं आराधना गिटार बजा के आराधना कर रहा हूं। और मैं तो पूरा एक्साइटेड हूं, 5-10 हजार में गिटार बजा रहा हूं, आज वही गीत गा रहा हूं। और अचानक से मेरा नाम बोला जा रहा है, मेरा बर्थडे डेट बोला जा रहा है, मेरे सब कुछ बोला जा रहा है और आगे बुलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा इसे कैमरे पर लो और स्क्रीन पर, जैसे स्क्रीन लगी है ना, है स्क्रीन दिख रहा है, ओके, तो ऐसे स्क्रीन पर उसने कहा इस लड़के को देखो स्क्रीन पर, जैसे आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोग इसे ऐसे स्क्रीनों पर देखा करेंगे, टीवीओं में देखा करेंगे। और इस महीने जब 10 ब्रांचों की ओपनिंग हुई है स्क्रीन पर, और मैं देख रहा हूं कुछ ऐसा ही हो रहा है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि लोग स्क्रीन पर ब्रांचों में देख रहे हैं। लास्ट 2 महीनों में 10 ब्रांचों की ओपनिंग हुई है संडे चर्च की। चंडीगढ़ में स्क्रीन पर संडे चर्च लगती है, लुधियाना में चर्च लगती है संडे चर्च स्क्रीन पर। उसके बाद लुधियाना के बाद ओपनिंग हुई पटियाला, फिर रूपनगर, फिर उसके बाद होशियारपुर, फिर उसके बाद बठिंडा, फिर मोगा। इस ऐतवार मोगा की ओपनिंग हुई, फिर खन्ने की ओपनिंग हुई, खन्ना ब्रांच की। क्या, और जिस भी जहां भी आ रहे लोग बढ़ रहे हैं। इस संडे लुधियाना में ओवरफ्लो हो गया, हालेलुया, संडे ब्रांच में, हालेलुया, वो हॉल भरा, लोग बाहर बैठे। तो कैसे समझ पा रहे हो? आग से भरे, आग से भरने का टाइम। एक दिन में इसी आग से भरा हुआ एक प्रभु के दास के सामने वो हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और वहां पर गुड फ्राइडे की सभा में वो आए हुए हैं, सब सभा में गीत गा रहे हैं। मैं भी गीत गा रहा हूं प्रभु के उस गुड फ्राइडे पर, गीत आराधना के गीत गा रहा हूं। और मैं कहता था प्रभु मुझे उपयोग करे, उपयोग करे, उपयोग करे, बढ़ाए। मैं शुरुआती समय की बातें बता रहा हूं, प्रभु मुझे बढ़ाएं, 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 मुझे उपयोग करें। मेरे अंदर पूरा जोश था, मुझे हाथ रखने का बहुत मजा था कि जल्दी हाथ रखूं, बस लोगों पर हाथ रखूं। मैं जो भी मेरे अंदर आग बलती थी ना, आग पवित्र आत्मा बाहर निकाल देता था। मेरे अंदर आग हुई, ये ऐसे प्रभु के दास कैसे करे, गिटार बजा रहा हूं, मेरे अंदर अरे मैं रखूं, मैं रखूं। उधर प्रभु का दास बोल रहा है, प्रभु मुझे कह रहा है जितने लोग सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं प्रभु के लिए, वो आगे आ जाए। मैं तो पहले ही खड़ा हो गया, आगे गिटार छोड़ी, इधर खड़ा हो गया, इधर पूरी लाइनें खड़ी हुई। और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, प्रभु इनके लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे ये रोगियों के लिए बीच में जाके प्रार्थना करे, रोगी चंगे हो। उन्होंने कहा ओके जाओ, तुम लोगों पर ले हैंड करो जाके। मैं तो बड़ा खुश। और उन्होंने कहा रुको रुको रुको, ध्यान देना, कोई लंबी प्रार्थना नहीं करनी, अपना जोश नहीं दिखाना, हाँ? बस ऐसे बोलना यीशु के नाम में प्रभु इन रोगियों को चंगा करे। समझ पा रहे हैं? और हमने जाए ऐसे प्रार्थना की, और हमने बाद में देख रहा है किस किस का बंदा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ अरे मेरा बंदा आ गया है, जिसके लिए हैंड किया था, अरे मेरा बंदा आ गया।
समझ पा रहे हो? तो सोचो, जब आप आग से भरे जाते हैं, आपके साथ ऐसा ही होता है। हालेलुया, ऐसा ही होता है आपके साथ जब आप आग से भरे हो जाते हैं। वो समय आ गया, उसके बाद हम घंटों रात प्रेयर करने लगे अपने कमरे में आके, प्रभु का आत्मा बल से उतरने लगा और डिलीवरेंस हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू होगी। हालेलुया, सुसमाचार हम करने लगे। तब मैं पास्टर तो नहीं था, पर हम सुसमाचार की मीटिंग्स हमारी शुरू हो चुकी थी। बाहर जाके हम मीटिंग्स करने लगे थे। एक दिन ऐसे ही सभा में मैं गया और वहां पर सभी आराधना चल रही थी, और आराधना चल रही, मैं सभा के बीच में ऐसे खड़ा, पूरा मन लगा प्रभु का भूखा प्यासा, और प्रभु की आराधना कर रहा हूं। और मेरे लिए भविष्यवाणी हो रही, मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है, मेरी सिस्टर के बारे में बताया जा रहा है, और उन्होंने कहा प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देने जा रहा है। हो गया, मैं सोच रहा हो क्या रहा है। हालेलुया। कभी सब चीजें, और सबसे मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण पल, जब मैं सोच रहा था प्रभु तेरी इतनी बड़ी बुलाहट है। प्रभु ने, एक दिन मैं आराधना कर रहा था आग से भरकर, छत में चलकर, प्रभु तू कितना महान है, प्रशंसा हो, सूरज चांद तारे आसमान कितना तेरा गवाह है, तो कितना सुंदर है। दिल से ऐसे आराधना कर रहा था, प्रेमी पिता की आराधना कर रहा था। और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि 2020 में 10,000 से भी ज्यादा लोग तेरे सामने खड़े होंगे। हालेलुया। और 2013 में ये मैं दर्शन प्राप्त करता हूं। प्रभु ने दिखाया कि मैं तुझे उपयोग करूंगा। अब मुझे पता नहीं कि मैं 2010 ऐसे लोगों के सामने गिटार बजा रहा हूँगा, कि प्रचार कर रहा हूँ, कोई हीलिंग करना होगा, पर मेरे अंदर की आग थी कि मुझे बीमारों को चंगा करना है। हालेलुया। और प्रभु ने, एक दिन मैं एक जूत मिनिस्ट्री में गया था, हम जूत ऐसे मीटिंग्स करते थे, और जूत में से एक लड़के ने बोला तू कर तो आराधना रहा, पर तेरा दिल कुछ और चाहता है प्रभु के लिए करने को। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री में यूज करे। हालेलुया। तो हर जगह उस आग को जो होती ना, जो आग वाला व्यक्ति होता है पहचान जाता था क्या आग जल रही है इधर बंदे के अंदर। समझ पा रहे हैं? इसी तरह मैं आपको बताऊं कितना फायदा है अगर आप जीवन में उठना चाहते हैं। जूत उठेंगे आज, सेवक उठेंगे, बहुत से लोग उठेंगे आज यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं? तो हर पल अद्भुत। तो प्रभु ने कहा था, ऐसे दर्शन दिया कि प्रभु तुझे 20 तक ऐसे इस्तेमाल करेगा। अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, उद्देश्य को जानना, और मुझे यह दर्शन आया। और प्रभु की आत्मा ने कहा कि इस दर्शन में मेरे दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी तेरी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी मैं केवल उनके सरमन सुन रहा था, अखबार में पढ़ रहा था, तो मैंने जाना शुरू किया। तो मैंने कहा मैं इतना पढ़ के ब्लेस कर रहा हूँ, वहां पर जाके कितना ब्लेस होऊंगा। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में जाना शुरू किया 2013 के बाद। उसके बाद लगातार 2-3 साल गया, मैं उनसे मिलना चाहता था, कभी पॉसिबल नहीं हो रहा था। समय बीतते के मैंने कहा प्रभु आपने दर्शन दिया, मैं तो उनसे मिल ही नहीं पा रहा हूँ। पर एक दिन क्या हुआ, मेरे जीवन के अंदर वही आग बहुत जल रही थी। मैं आराधना कर रहा पीछे बिचकार में जाकर, प्रभु प्रभु प्रभु, पवित्र आत्मा तू इतना नजदीक है, तू इतना सुनता है, पवित्र आत्मा हे परमेश्वर अपने दास को आज मेरे पास भेज, आज वो मेरे लिए बात करे, आज वो मेरे लिए बात करे, आज मेरे सब पास भेज, आज मेरे लिए बात कर, तूने ऐसा कहा, तूने वैसा क्या। प्रभु मैं कुछ भी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ वैसा हो जाता है। मैं टच बोलता हूँ लोगों को, तेरा आत्मा छूता है, मैं बोलता चंगे हो जा, चंगे होते, मैं बोलता दुष्ट आत्मा निकल जाए, वो निकल जाए। आज प्रभु मैं ये कहता हूँ अपने दास को भी भेज दे, पवित्र आत्मा अब ये भी मेरे लिए करे। मैं मांगता हूँ और मैं अभी कर रहा हूं प्रार्थना। वो कंधे पर बीच चल के आ रहे, कंधे पर हाथ रख रहे, आंख खोल गए थे। मैंने ओह सोचो जिस आप प्रेयर को कर रहे हैं वो आपके सामने उत्तर खड़ा हो जाए, आप कितने हैरान होंगे। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी करते हैं कि तेरी अपनी, तू पास्टर होगा, तेरी अपनी चर्च होगी, मुक्ति चंगाई भविष्यवाणियां तेरी चर्च में होंगी। दो ही वही आज चर्च का नाम है, द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग एंड प्रोफेसी। तुझसे जो बड़े जिनको तूने अटेंड किया तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे। प्रभु तुझे बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा, तो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। प्रभु तुझे ऐसे ऐसे करके उपयोग करेगा। मैंने सारी भविष्यवाणी को ग्रहण किया। मैंने एक बात बोला, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप वही बात जो मेरे अंदर थी कि आप प्लीज कृपया मेरी अगुवाई करें मेरे मेंटर के रूप में। और उन्होंने कहा हाँ मैं तेरी अगुवाई करूंगा। टच किया, मैं गिर के आत्मा से भरा। और उसके बाद मेरे लिए कल मैं थैंक्स कर रहा था नाइट प्रेयर में कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेंटर दिया। क्योंकि कई लोग जब उनको मेंटर मिल नहीं होता उनके पास, वो बहुत ढूंढते मुझे मेंटर मिले, मुझे कोई अगुआ मिले जो मेरी अगुवाई करे, जिनसे मैं मिल सकूं, जो मुझे वर्ड दे, वो जो मेरे लिए प्रार्थना करे, जिससे मैं शेयर कर सकूं, अगुवाई ले सकूं।
पर जब मिल हो जाता है उनके, कई लोग वो अपनी लाइफ में डीले हो जाते हैं, नॉर्मल चलने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि अगुवे की कीमत कितनी बड़ी है मेरे जीवन में। अगर मैं फेथफुल रहूं तो वो अभिषेक मेरी लाइफ में भी काम करेगा। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो, ये है आग से भरने का फायदा। आप आग में भर नहीं रहे इमोशनली, प्रभु बात कर, पापा जी ने भेजो मेरे को, आज मेरी खल होनी चाहिए। प्रभु का प्रेयर कितनी है, रोजे कितने हैं, बाइबल रीडिंग कितनी है, समझ पा रहे हो? बस ऐसा कह रहे हैं ना प्रभु को जैसे कोई एहसान कर दिया प्रभु को। पर अगर आपने आग को बढ़ाया है ना प्रभु के साथ रह के, आप हक के साथ बोलते प्रभु कर ये मेरे लिए, समझ पा रहे हो? वो करता है फिर आपके लिए, समझ पा रहे? एक संबंध बोलता है, आप संबंध को बनाए। सो आपने देखा जब आप इस अभिषिक्त बातों को, अनॉइंटेड बातों को सुनते हैं तो अभिषेक आपके ऊपर आता है। ये क्यों पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा आज ये बात करना चाहिए आपसे? क्योंकि जब आप सुन रहे हैं आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो आग बढ़ रही है, वो आपके अंदर जोश आ रहा है, वो प्यास आ रही है, वो भूख आ रही है, मुझे इस आग में बढ़ना है। बोलो कहे बहुत हुआ, आज से मेरे समर्पण शुरू होते हैं, आज से मैं इस आग में बढ़ूंगा और चलूंगा यीशु के नाम में। सब बोले आमीन।